परिवार वाले करते हैं मेरे लिए। क्या दिक्कत है? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल भी नहीं ठीक हूँ, क्योंकि मैं कल बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और आज भी मतलब बीमार हूँ, एकदम से नहीं ठीक हूँ। कल हुआ क्या था, मुझे शायद मेरी ही गलती की सज़ा मुझे मिली। 3 दिन से मुझे लग रहा था कि जैसे पैर भारी भारी लग रहे थे, कमर में पेन हो रहा था, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर दी। मैं सोची कि अरे ऐसी क्या पता थकाई के मारे हो या फिर ऐसी कुछ कभी कदार हो जाता है पैर में दर्द। लेकिन आप लोग इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर इसे इग्नोर कर दिए तो मेरी तरह शायद मुझसे ज़्यादा ही बीमार हो जाएं। मैं तो सही टाइम पे तुरंत ही अस्पताल पहुंच गई, तो मैं शायद कवर कर ली उस बीमारी को, नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती। हुआ क्या मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 3 दिन से मुझे यही था, पैर में पेन हो रहा था और कमर में पेन हो रहा था, और मुझे थोड़ा बहुत लूज मोशन भी हो रहा था। तो मुझे लगा शायद खाने पीने के कारण हो या फिर कुछ भी हो सकता है। और मेरी दवाई भी चल रही थी उस टाइम, तो मुझे लगा शायद गर्म की वजह से, जो गर्म दवाई खा रही हूँ उसकी वजह से हो, क्योंकि अंग्रेजी दवाई गर्म तो होती है। मैंने ध्यान नहीं दिया। अब कल क्या हुआ, कल मैं अचानक जब सुबह सो के उठी तो मेरे पेट में पेन होने लगा। पेट में पेन होने लगा, फिर मैं सोची कि अभी सही हो जाएगा, पेट में पेन हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पेन बढ़ता ही गया मेरे। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा। फिर मैं जब पेट में पेन हो रहा तो मैं कुछ खा नहीं पाई, मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी पाई। भाई जब पेट में पेन होगा तो कौन इंसान कुछ खाने का मन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो मैंने कुछ खाया भी नहीं और मैंने कुछ पिया भी नहीं। वो धीरे धीरे, और बार बार मुझे डस्ट हो रहा था, डस्ट लूज मोशन यही दिन भर होता गया मुझे। और मैं मेडिकल स्टोर से दवाई भी लाई, ऐसी बता के मैं मंगवाई दवाई, मैं खाई भी, लेकिन मैं सोची भी 1 घंटे में आराम मिल जाएगा, लेकिन आराम मुझे नहीं मिला, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला मुझे बिल्कुल। और ज़्यादा मैं बीमार हो गई। वही सुबह से मैं 11 बजे वही दवाई खाई थी, फिर शाम को 4 बजे मुझे ऐसा लगा कि अब मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बिल्कुल भी मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे चलने की बात छोड़िए, मैं मतलब अगर मैं बिस्तर से उठ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सर मेरा घूम रहा है और मेरे आगे सब अंधेरा अंधेरा छा रहा है। समझ लीजिए मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी। और घर पर भी मेरे कोई नहीं था, सब अपने अपने काम से गए हुए थे, कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी घर पे। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। और दिन भर डस्ट, लूज मोशन, पेट दर्द, ना कुछ खाना ना पीना, और बस यही लग रहा था कि अब मेरी जान निकल जाएगी। अब एकदम कमज़ोरी सी मुझे आ गई थी। और मैं पानी भी कम पीती थी, मैं पानी नहीं ज़्यादा पीती थी, शायद इसी की वजह से, शायद नहीं कंफर्म एकदम डॉक्टर ने भी बताया कि पानी जितना भी हो सके इस गर्मी के मौसम में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, खाना भले कम खाएं। और मैं खाना जब खाती तभी मैं पानी पीती थी, आधा या 1 गिलास, उसके बाद पानी का नामो निशान नहीं। अभी हॉस्पिटल आप जाएंगे तो हॉस्पिटल में आप खुद देख लेंगे कितने सारे पेशेंट यही डायरिया के मिलेंगे आपको पेशेंट। इसी जो मुझे बीमारी थी उसी पेशेंट आपको ज़्यादातर मिलेंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि कल मैं जब हॉस्पिटल गई तो मैं ज़्यादातर इसी पेशेंट को मैं देखी हूँ, डायरिया डायरिया डायरिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सूचना दे रही हूँ आप लोगों को, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा आप। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके कहीं पैर में पेन हो रहा है या कमर में पेन हो रहा है या फिर हल्का फुल्का लूज मोशन आ रहा है तो उसे इग्नोर मत करें आप। उसे ये ना समझें कि अरे लो मेडिकल स्टोर से जाएं तो सही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप तुरंत इमरजेंसी जाएं या सरकारी अस्पताल जाएं या फिर किसी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर, इसे इग्नोर मत करें, वरना मेरी तरह आप भी बिस्तर पे पड़ जाएंगे। अगर कल अगर मैं सही टाइम पर अस्पताल ना पहुंचती तो शायद मैं बहुत ही ज़्यादा शायद मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। ये तो उनका शुक्र मनाए जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया सही टाइम पे, मेरे साथ साथ रहे जब तक ग्लूकोज चढ़ता रहा, मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। क्योंकि डॉक्टर तो बचाते ही, वो भगवान होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा भगवान होता है जो तुम्हारी मदद करे ऐन मौके पे और तुम्हें अस्पताल तक ले जाए। उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। समझ लीजिए मुझे भगवान की तरह ही है मेरे लिए, जो मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए और मेरे साथ साथ रहे। मैं बहुत ही ज़्यादा उनको धन्यवाद बोलती हूँ। भगवान उनको हमेशा खुश रखें, जैसे वो मेरी हेल्प करते हैं वैसे ही कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनकी भी हेल्प करूँगी।
और फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम बीमार पड़े, हम नहीं चाहते कि आप लोग भी बीमार पड़ें। और इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, और इस गर्मी धूप में कोशिश करिए, धूप में अगर निकलते हैं तो खुद को कवर करके निकलिए, और ये भी कोशिश करिए कि ज़्यादा धूप में आप लोग ना निकलें। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा पीजिए आप लोग, ताकि आपके शरीर में फुर्ती बनी रहे। और वो ग्लूकोन-डी आता है, वो आप लेके घर में रख लें, वो उसको पीजिए। अरे बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, लिक्विड वाली चीज़ जो आप पी सकते हैं। और इस गर्मी में जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे कोशिश करिए ना कि मतलब बीमारी आपको छू भी ना सके, बीमारी आपसे बहुत दूर रहे, क्योंकि मैं तो अपनी ही गलती की सज़ा पा रही हूँ, क्योंकि मैं पानी वानी पीती नहीं थी। फ़िलहाल दोस्तों, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मैं यही चाहती हूँ, हमेशा सही रहिए, ठीक रहिए, क्योंकि आप अगर ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूँगी। ओके दोस्तों, बाय।